नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वह बड़ा जजमेंट जिसमें यह कहा गया कि पैतृक संपत्ति को न तो दान दिया जा सकता है, न विक्रय किया जा सकता है, न वसीयत किया जा सकता है बिना अपने बाल बच्चों की अनुमति के। तो दोस्तों, आइए अब आगे इस वीडियो में बढ़ते हैं कि वास्तव में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर के बारे में व्याख्या की है अपने इस जजमेंट में। पहला प्रश्न है दोस्तों कि पैतृक संपत्ति बंटवारे के बाद क्या पैतृक संपत्ति ही कहलाएगी या स्वअर्जित हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि पैतृक संपत्ति अगर माँ के पक्ष से मिले यानी माँ के नैहर से प्राप्त हो तो वह पैतृक कहलाएगी या स्वअर्जित संपत्ति कहलाएगी। तीसरा है दोस्तों, कौन संपत्ति पैतृक है और कौन संपत्ति स्वअर्जित है। चौथा है दोस्तों, क्या पैतृक संपत्ति का दान, विलेख, विक्रय या वसीयत किया जा सकता है। उपरोक्त इन्हीं चारों प्रश्नों का उत्तर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस महत्वपूर्ण जजमेंट में दिया है। दोस्तों, जजमेंट का नाम है दोस्तों केसी लक्ष्मणा वर्सेस केसी चंद्रप्पा गौड़ा पाटिल। ये 2022 का जजमेंट है दोस्तों। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो पत्रिका निकलता है 471 नंबर पेज में भरनी। तो दोस्तों, आइए पहले जजमेंट पर बढ़ने से पहले कुछ बुनियादी तत्वों को समझ ले ताकि जजमेंट समझने में भी आप लोगों को आसानी हो। दोस्तों, पैतृक संपत्ति में आपकी हिस्सेदारी कितनी होती है। दोस्तों, जन्म से ही कोई भी को पार्टनर, कोई भी हिस्सेदार जन्म से ही उसका हिस्सा पैतृक संपत्ति में हो जाता है। दोस्तों, इस तरह की व्याख्या हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 6 में की गई है। दोस्तों, हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 6 के अंदर में दोस्तों 2005 में एक अमेंडमेंट हुआ। उसमें अमेंडमेंट में बेटियों को भी समान अधिकार बेटे के बराबर दे दिया गया। अब बेटी भी बराबर की अधिकारिणी हो गई है। दोस्तों, इसी आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया। दोस्तों, वो जजमेंट है राकेश शर्मा वर्सेस विनीता शर्मा। राकेश शर्मा वर्सेस विनीता शर्मा के अपने इस केस में दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, ऑर्डर किया कि बेटियां जन्म से ही बेटी होती है और बेटियां सदैव बेटी रहती है। बेटी को जन्म से ही उसके पिता की संपत्ति में बेटे के समान अधिकार मिलेगा। तब आप देख रहे होंगे दोस्तों कि पैतृक संपत्ति में किस किस तरह से आप लोगों का अधिकार है यानी बाल बच्चे का अधिकार है। केसी लक्ष्मणा वर्सेस केसी चंद्रप्पा गौड़ा के अपने उपरोक्त केस में दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया है। पहला प्रश्न था दोस्तों, क्या पैतृक संपत्ति बंटवारे के बाद पैतृक ही रहती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, पैतृक संपत्ति बंटवारे के बाद पैतृक ही होती है, लेकिन वह इंडिविजुअल पैतृक संपत्ति कहलाती, व्यक्तिगत पैतृक संपत्ति कहलाती है तब तक जब तक कि आपके बाल बच्चे हों। उस संपत्ति को आप बिना बाल बच्चे के आदेश के अनुसार आप बेच नहीं सकते। अगर बाल बच्चे जो है ना है आपके पास, तब उस संपत्ति को आप बेच सकते हैं या वसीयत कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न था दोस्तों कि पैतृक संपत्ति अगर माँ के पक्ष से मिले तो क्या वह पैतृक कहलाएगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि नहीं, पैतृक संपत्ति अगर माँ से मिलती है, माँ के नैहर से या माँ के बाप दादों से ही माँ को अगर पैतृक संपत्ति मिलती है तो वह माँ की निजी संपत्ति कही जाएगी, न कि पैतृक संपत्ति। यानी माँ को अपने नैहर से प्राप्त संपत्ति में उसमें किसी बाल बच्चे का कोई हक नहीं है जब तक कि माँ स्वर्गवास न कर जाए। अगला प्रश्न था दोस्तों, कौन संपत्ति पैतृक है और कौन स्वअर्जित है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केसी लक्ष्मणा वाले अपने ही इस केस में निर्णय सुनाते हुए कहा कि वह संपत्ति जो 4 पीढ़ियों से, आपके बाप दादे के 4 पीढ़ियों से बिना बंटवारा का आज तक चला आ रहा है, पैतृक संपत्ति कही जाएगी। जबकि स्वअर्जित संपत्ति वह संपत्ति है जो आपने कमाया या आपको किसी ने कोई संपत्ति दान में दिया या वसीयत में दिया। इस तरह की सारी संपत्तियां पैतृक संपत्ति न होकर के स्वअर्जित संपत्ति कही जाएगी। अब दोस्तों आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी जजमेंट में केसी लक्ष्मणा वर्सेस केसी चंद्रप्पा वाले केस में कहा दोस्तों कि पिता को अपने पैतृक संपत्ति बेचने का अधिकार कब कब मिलेगा। ऑब्जर्वेशन देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों कि पिता को अपने पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार तब है जब परिवार पर कोई विपत्ति आ जाए, परिवार के भरण पोषण के लिए, परिवार के विकास के लिए, घर के विकास के लिए, घर बनाने के लिए, परिवार में पढ़ाई लिखाई के लिए, इन सब परिस्थिति अगर उत्पन्न हो जाए तो पिता पैतृक संपत्ति को बेच सकता है और उस पर खर्च कर सकता है। इसके लिए उसे अपने बाल बच्चों से उस ज़मीन को बेचने की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि पैतृक संपत्ति क्या है, स्वअर्जित संपत्ति क्या है, पिता किन परिस्थिति में पैतृक संपत्ति को बेच सकता है, किन परिस्थिति में नहीं बेच सकता है। अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने उपरोक्त निर्णय में केसी लक्ष्मणा वर्सेस केसी चंद्रप्पा वाले केस में उपरोक्त सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह का कोई समस्या हो तो इस केस को साइटेशन के रूप में आप अपने कोर्ट में जमा करके
आप अपने पक्ष में निर्णय ले सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें।